हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि तीसरा मूल अधिकार है, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम या बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम देखते हैं कि यह मानव का दुर्व्यापार क्या होता है। दरअसल इस मानव के दुर्व्यापार में 4 गतिविधियों को शामिल किया गया है। 4 गतिविधि में से पहली गतिविधि, यदि किसी पुरुष या किसी महिला या किसी बच्चे को खरीदते हो या बेचते हो तो वो भी मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। दूसरी गतिविधि, यदि किसी महिला या किसी बच्चे से अनैतिक कार्य करवाया जाता है, वो भी मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा और इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। तीसरी गतिविधि में यदि किसी महिला को दासी बनाकर रखा जाता है तो वो भी मानव का दुर्व्यापार कहा जाएगा। और जो चौथी गतिविधि में है, यदि किसी पुरुष को दास बनाकर रखा जाता है तो वो भी मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। इन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमारी संसद ने 1956 में एक अधिनियम बनाया था और उस अधिनियम का नाम था अनैतिक मानव दुर्व्यापार अधिनियम। अनैतिक मानव दुर्व्यापार अधिनियम के द्वारा इन चारों गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। अब ऐसा करना दंडनीय होगा और अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बलात् श्रम या बेगार प्रथा। देखते हैं बलात् श्रम क्या है। जब भी किसी पुरुष या महिला से ताकत के बल पर बिना पैसे दिए या बहुत कम पैसे देकर मजदूरी या कार्य करवाया जाता है तो उसे बलात् श्रम कहते हैं। बलात् श्रम का नाम ही बेगार प्रथा है और इस बलात् श्रम या बेगार प्रथा के अंतर्गत ही एक बंधुआ मजदूर आता है। बंधुआ मजदूर भी बलात् श्रम या बेगार प्रथा का ही एक रूप है। बंधुआ मजदूर अर्थात किसी भी पुरुष या महिला को बंधक बनाकर उसे बिना पैसे दिए या बहुत कम पैसे देकर उससे कार्य करवाना बंधुआ मजदूर कहलाता है। हमारी संसद ने इसके लिए 2 कानून बनाए हैं। एक तो कानून 1948 में बनाया गया था, यह था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई थी। दूसरा था 1976 में, और 1976 में बंधुआ मजदूर प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया था। इस बंधुआ मजदूर प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा सभी प्रकार के बलात् श्रम और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में सभी प्रकार के कारखाने या जोखिम भरे जितने भी कारखाने हैं या जोखिम भरे स्थान हैं, सभी पर प्रतिबंध बालकों के काम पर लगाया जाता है। ऐसे बालक जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, वो किसी भी फैक्ट्री या खान अर्थात माइंस या किसी भी ऐसी परिसंकटमय स्थिति या किसी ऐसे जोखिम भरे स्थान में उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा जिससे उनके जीवन को खतरा होता हो। अब हमारी संसद ने इसके लिए अधिनियम बनाए। सबसे पहला जो अधिनियम बनाया था वो 1948 में बना था और उसका नाम था कारखाना अधिनियम। इसके बाद संसद ने 1952 में खान अधिनियम बनाया था, खान अधिनियम। और उसके बाद 1986 में बाल श्रम अधिनियम बनाया था। और उसके बाद 1996 में 1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करे और जो भी बालक बाल श्रम में लगे हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए प्रबंध करे। इसके बाद 2016 में इस बाल श्रम का नाम, जो बाल श्रम अधिनियम था, इसका नाम कर दिया गया बाल एवं किशोर अधिनियम, इसका कर दिया गया। और एक क्वेश्चन और आया था कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है अर्थात जो यूएनओ का जो चार्टर है उसमें भी बाल श्रम प्रतिबंध किया गया है। तो ये थी हमारी
शोषण के विरुद्ध अधिकार की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।